अभी यहाँ पे बाहर खिड़की पे जोर से टकराने की कुछ आवाज़ आई। ओ माय गॉड। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये शाम का टाइम है और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर पिताजी आए हुए हैं, आई मीन मेरे ससुर जी, और शिवा ना सीधा जाके उनकी गोद में बैठ गया है। बच्चों को आपको पता ही है, जैसे उनको अम्मा दादा मिल जाएं तो भगवान मिल गए, बस वैसे ही साफ शिवा का और शुभी का भी है। दोनों का बहुत प्यार है, अपनी दोनों मतलब अम्मा से भी तो दादा से भी। तो यहाँ पर शुभी ने चाय बनाई थी अपने दादा के लिए, तो वही वो पी रहे हैं। मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो मैंने बोला शुभी तू चाय रख दे, क्योंकि इस तरह से आदत भी पड़ जाती है बच्चों को। और पिताजी ने कुछ सामान लेके आए थे, जैसे कुछ सब्जी वगैरह, तो वही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ मेरा आटा ख़राब हो चुका था, तो मैं सोच रही थी वो बोरी में निकाल देती हूँ और उसको घर के लिए दे देती हूँ, क्योंकि घर में छान के वो गाय के काम आ जाता है। और यहाँ पर ऐसे फेंकने से अच्छा है कि वो वहाँ पे काम आ जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं वही सामान निकाल रही हूँ। बाकी मुझे ये वाला थैला खाली करके देना था। तो कुछ सब्जियां वगैरह है, जैसे अपनी सब्जियां वगैरह भी लगती है घर में, भिंडी वगैरह, तो और कुछ और सामान भी पिताजी लेकर के आए हैं, राशन वगैरह। बाय दादा भी तो बोलना है। बाय दादा। दादा हैं? स्कूटी क्या है दादा? दादा की स्कूटी लगी है उधर। दादा की स्कूटी के दादा चला। हाँ दादा जी ने दिया मुझे 500। मम्मा बिना फिल्टर के अच्छे दिख रहे हो। आज पता क्या हो रहा है, आज जो मैं माँ बेटी के लिए मैंने अपने लिए ड्रेस कब की बना दी है ना, उस टाइम मैंने उसकी कटिंग की वीडियो बना दी थी। तो आज मैंने ये इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं बना रही हूँ, और ये लतवारे फैशन डिजाइनर चैनल पे आपको मिल जाएगी। वैसे मैंने डाल दी है, देख लेना प्लीज। हाँ प्लीज जरूर वॉच कीजिएगा अगर आप बनाना चाहते हो कुछ डिजाइनर, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ में जो टैलेंट है वो। ये कैसे आ गया? मैंने तो इसको बांध दिया था। ऐसा नहीं करना, बांधना मैं भी वीडियो बनाऊंगा। इसको भी वीडियो बनानी है। तो उसके बाद ही नेक्स्ट डे हो रहा है, आई मीन आज का दिन, बुधवार का दिन, और सुबह का टाइम है ये। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेरी बेडशीट चेंज करने का टाइम आ गया है, तो फिर मैं बस बेडशीट निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे आपको पता ही है, बच्चों के साथ ना अगर बेडशीट 1 वीक भी चल पाए तो वो बड़ी बात होती है। वैसे हम खाना वगैरह बेड पे बिल्कुल भी ना मैं खुद खाती हूँ ना ही बच्चों को खाने देती हूँ, हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पर बस मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ और दूसरी बेडशीट बिछा रही हूँ। हालांकि मुझे पता है, जैसे वाइट वाली बेडशीट या कोई भी फीके कलर होते हैं ना, तो वो बच्चे बड़े जल्दी गंदे कर देते हैं। लेकिन ये वाली बेडशीट ऐसी होती है कि ये बिस्तर में जैसे लगाएंगे ना तो फिक्स रहेगी, एकदम से निकलेगी नहीं, क्योंकि बच्चे चाहे उछले कूदे चाहे कुछ भी करे बिस्तर पे। तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ चेंज, और पिल्लो कवर वगैरह मैंने सब कुछ निकाल दिए हैं। I just gotta get through, 'cause I feel like taking off, find a place with a view, the pain is never gonna stop if it's controlling you. मैं सुबह अपने से बहुत जल्दी करती हूँ कि बस मुझे हर हाल में मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक फ्री हो जाना है। उसके बाद मुझे SH फैशन वर्ल्ड और दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट करनी है, फिर शिवा को लाने का टाइम भी हो जाता है, लेकिन मैं नहीं कर पाती। तो फिर भी लगी रहती हूँ इसी आस में कि चलो हो जाएगा, क्योंकि कपड़े वगैरह होते हैं ना, ऐसे तो हो भी जाता है कि जैसे कपड़े वगैरह होते हैं तो फिर नहीं हो पाता। अभी यहाँ पे बाहर खिड़की पे जोर से टकराने की कुछ आवाज़ आई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया है? इसको क्या हुआ? मैं कैसे बचाऊँ इसको? अब मैंने सोचा किसी ने पत्थर फेंका, और ये एक्चुअली मैंने कभी किसी को हाथ में पकड़ा नहीं, मुझे पड़ोस से कोई बुलाना पड़ेगा। चक्कर नहीं अड़ी, टकराया बेचारा है। हमने यहाँ पर बहुत कोशिश की इसको बचाने की, फिर इसकी चोंच ना एकदम से खुली थी, जैसा कहा कि आप देख भी रहे हो। ऐसे इसको पानी पिलाने की कोशिश की तो ये पानी नहीं पी रहा था। फिर हमने क्या किया कि इस कॉली से पानी, क्योंकि इसकी चोंच खुली थी, इसको पानी की ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे कोई इंसान भी हो अगर उसको बेहोश हो की हालत में हो तो उसको होश में लाने के लिए पानी ही दिया जाता है। वैसे ही हमने भी इसके साथ किया। तो पानी से ये देखो आंखें भी थोड़ी थोड़ी अपनी खोल रहा था ये, और बिल्कुल एकदम से चिपक गया था। इसने जो अपने पाँव है ना पंजे, वो बिल्कुल पूरी
पकड़ के मतलब फंसा लिए थे पूरे, जो आपको दिख रही है मेरी कज़न सिस्टर, उसके हाथों में ना पूरे पक्के फंसा लिए थे। तो यहाँ पे कोशिश भी करे थे, बाद में जब उसको चोंच में हमने 4-5 बार पानी डाला ना, तो फिर उसने पानी पी लिया और पानी निकला भी, और थोड़ा सा उसको लगा कि नहीं, इसको थोड़ी सी जान आ गई। मतलब मुझे बहुत यही लग रहा था। हुआ क्या कि ये ना, जैसे ये आपको पीछे खिड़की दिख रही है, ये शायद खिड़की खुली थी और इनको दिखता नहीं है ऐसे जैसे सामने अगर शीशा हो, क्योंकि शीशा लगा होगा तो इसको शायद इसने सोचा कि मैं सीधा क्रॉस हो जाऊंगा, तो वहाँ से जाके ये खिड़की से टकरा गया, फिर जाके ये नीचे गिर गया। तो अभी देखो पानी भी कैसे पी रहा है, आप देख सकते हो। हमें लगा कि नहीं अभी उड़ जाएगा ये, तो अब ठीक है। फिर बस हम पहले कोशिश यही कर रहे थे कि इसको देखते हैं कहीं इसको चोट वगैरह तो नहीं आई है, कहीं इसको ज़रूरत तो नहीं है, जैसे खून वगैरह तो नहीं निकला है, वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और पहली बार देख के तो मैं एकदम से, मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना कि मैं क्या करूँ, एकदम से पागल वाली कंडीशन हो जाती है ना, वैसे वाली कंडीशन मेरी हो गई थी। जब लगा कि इसको थोड़ा सा होश आ रहा है, तो फिर हमने इसको नीचे रख दिया कि थोड़ा सा ट्राई करेगा उड़ने की। तो फिर इसको लगा कि इसके पंजों में कहीं चोट तो नहीं लगी। नहीं, इसको नायरा इसको नहीं करना टच, ठीक है? क्या ये बताओ, ये क्या है बताओ। तो उसके बाद ना यहाँ पे इसको गमले में रख दिया था, साथ में पानी भी दे दिया था कि थोड़ी तो कोशिश खुद करेगा, क्योंकि जब तक ये खुद कोशिश नहीं करेगा तब तक ये उड़ नहीं पाएगा। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर जैसे हम बैठे ही थे इधर, तो फिर इसने एक उड़ने की कोशिश की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने एक बार उड़ने की कोशिश की। फिर यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, इसको चोट लग जाएगी, फिर से हो सकता है कहीं इसके पंख वगैरह इंजर्ड ना हुए हो। तो उन्होंने फिर से इसको पकड़ते हैं, अगर कहीं इसको चोट ना लग जाए, आगे कहीं टकरा ना जाए, दिल में वही रहता है ना। तो जब जैसे इसको पकड़ने की कोशिश की ना, तो ये उड़ गया। फिर दिल को इतनी तसल्ली आई ना। तो फाइनली देखिए वो पंछी बच गया, मेरे लिए यही बड़ी बात है। मतलब मेरे ना एकदम से दिमाग ये हो गया कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इसको बचाऊं, क्योंकि एकदम से वो टकराया। जैसे ही मैं वीडियो शूट कर रही थी ना बाहर वाले कमरे में, सफाई मेरा था कि जल्दी जल्दी मैं काम निपटाती हूँ, क्योंकि मेरे मतलब बहुत टाइम लग जाता है। फिर मेरे को शिवा को भी लाना है कि उससे पहले मुझे सब कुछ करना था, बेडशीट वगैरह धो के सब कुछ, मॉपिंग वगैरह सब कुछ करनी है। अभी आप देख सकते हो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा फटाफट से शूट भी करनी है वीडियो, और उसके साथ मुझे दूसरी वीडियो भी बनानी थी जो लतवारे फैशन डिजाइनर के लिए मैं शूट कर रही हूँ। अभी वो मेरी पूरी शूट नहीं हुई है वीडियो। तो वो था मन में एकदम से, जैसे कुछ टकराया ना, मैंने सोचा कि किसी ने पत्थर फेंक दिया नीचे से, क्योंकि कल परसों भी ऐसा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा देखती हूँ बाहर जाके किसको ज्यादा तकलीफ हो रही है, किसने पत्थर फेंक दिया नीचे से। तो जैसे गई बाहर से, तो मैं एकदम से नीचे जब देखा ना, तो मतलब फिर मैं सीधे भागी अपनी पड़ोसियों के पास, और फिर मैंने कहा जल्दी से आओ आप फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर वो आए, हेल्प की, और उन्होंने बड़े अच्छे से उसको ये किया। तो पानी वगैरह उसको पिलाया, और काफी देर, मतलब लगभग वो आधे या पौने घंटे के बाद उसको वो उड़ा है। अभी जो आपने देखा वो उड़ा, तो आधे या पौने घंटे के बाद उड़ा। लेकिन मैं सच्ची बात आपको बता रही हूँ, जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, और हमारी वजह से कोई इस तरह से बचता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। दिल को जो तसल्ली, हर किसी को अच्छा लगता होगा, क्योंकि दिल को जो तसल्ली, किसी को परेशान करने से हमें इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी हम किसी की हेल्प करने से खुशी मिलती है। जो हेल्प करने से जो खुशी मिलती है ना, और जो दिल को जो सुकून मिलता है, वो शायद कभी दुनिया में किसी चीज को खरीद के, मतलब इंसान के पास चाहे जितना मर्जी पैसा हो जाए, उससे भी वो सुकून नहीं मिल पाता जितना किसी की हेल्प करने में सुकून मिलता है। और हमारी वजह से किसी की जान बच रही है, उसमें जो सुकून मिलता है। तो बस मेरे दिल को ये तसल्ली हो गई कि वो बच गया, क्योंकि बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने कहा ये बच जाएगा, लेकिन भगवान ने उसको बचा दिया। बस चलिए, और उसको पानी पूनी और खाना वगैरह भी दिया था उसको। मैं बाउल उसको उठा लेती हूँ, मैं भी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे ना उसको कुछ चावल भी दिए थे, देखो, और ये पानी की कौली में उसको उठा रही हूँ अब। सो चलिए अभी मैं फटाफट से काम निपटाऊंगी, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ नहा धो ही पाऊंगी और बाकी झाड़ू और मॉपिंग कर पाऊंगी। तब तक मेरे बच्चे का टाइम हो जाएगा लाने का। समझ में नहीं आती, गंदा गंदा लड़का, बहुत गंदा बच्चा है। सुबह गाड़ी लाने के लिए देखो कहाँ चढ़ रहा है, यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर पता नहीं कहाँ से इसको चीजें मिल जाती है।
तो शिवा को तो मैं स्कूल से ले आई, लेकिन अभी मेरा खाना वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो मैंने ना आटा गूंद के रखा है इधर। बर्तन मेरे भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, बर्तन तो ज्यादा नहीं है, बाकी तो मैंने धो दिए, बस कुछ गिलास वगैरह रह गए हैं धोने को। और कपड़े मैंने कितने की ड्रेसेस वगैरह भी धोई है, क्योंकि मैंने कहा शिवा को लाने में लेट हो जाऊंगी। तो चलिए, बाकी भिंडी मेरी सुबह की बनी हुई है, तो आज मैं चपाती और भिंडी खाऊंगी, बस इसको भी खिलाऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और किस किस ने इस तरह से हेल्प की है। मुझे लगता है बहुतों की जिंदगी में इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपको कितना अच्छा लगा था उस टाइम, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।